अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो समझ लो तुम अपने आप को बदलते हुए देखोगे। मैं इस वीडियो में तुम्हारी बॉडी से लेकर तुम्हारे दिमाग तक को ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ। एक बार इमेजिन तो करके देखो, आपका एक ऐसा वर्जन जो अब तक किसी ने भी नहीं देखा है। उसके पास एनर्जी होगी, कॉन्फिडेंस होगा और एक क्लियर विजन होगा। जो अभी आपने अपनी लाइफ को लेकर इमेजिनेशन करी थी, क्या वो रियलिटी नहीं हो सकती? क्या तुम अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते? कर सकते हो ना दोस्तों। ये समझ लो, ये महीना मई और जून तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, जो तुम्हारी बॉडी को, स्किल को और तुम्हारी थिंकिंग को लेवल अप करने वाला है। और जब ये आर्क कंप्लीट होगा तब तुम अपने अनबीटेबल वर्जन को देखोगे। तो अगर तुम रेडी हो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। तो तुम्हारी लाइफ का बेस्ट वर्जन अभी से ही शुरू होने वाला है। और जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे हमारी कम्युनिकेशन और डीप होती जाएगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लो, बदल के ही भेजेंगे। वेक अप विद पर्पस। सुबह उठते ही फोन चलाना ये आपके माइंड को वीक कर रहा है। उसकी जगह आप थोड़ी एक्सरसाइज या मेडिटेशन कर सकते हो, या आप अपने टुडे गोल्स का डेडिकेट प्लान बना सकते हो, जिसकी वजह से आपके पास एक क्लियर पर्पस होगा कि आपको पूरे दिन क्या करना है। इसको आप मेरी तरफ से अपना चैलेंज भी समझ सकते हो कि कल से आपको सुबह 6 बजे उठना है या 6 बजे से पहले। उठते ही आपको ये याद करना है कि आपको अपने गोल्स को अचीव करके क्या खुशी मिलेगी। फिर आपको थोड़ी देर लाइट स्ट्रेचिंग और मेडिटेशन करनी है ताकि आपके माइंड और ब्रेन दोनों फ्रेश हो जाए। और ये तो बस शुरुआत थी। आपको एक वॉरियर में ट्रांसफॉर्म करने के लिए अभी आपको अपनी लिमिट्स को पुश करना है। ब्रेक योर लिमिट फिजिकली। अब तुम सब जल्दी सुबह उठोगे तो, लेकिन सिर्फ जल्दी उठने से काम नहीं चलेगा। अब बारी एक सॉलिड प्लान की, एक रोड मैप की, जिसको फॉलो करके आप अपने गोल्स तक पहुंचोगे। सोचो, अगर एक बिल्डर को पता ही नहीं है कहाँ से कमरा या कहाँ से किचन निकालना है तो वो घर कैसे बना पाएगा। वैसे अगर तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं होगा तो तुम अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में रख के नहीं चल पाओगे। आज कुछ और कल कुछ और करना चाहोगे। इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपको सिर्फ बिजी नहीं रहना है, आपको क्वालिटी बिजी रहना है। तुम्हारा समर ब्लूप्रिंट कुछ इस तरह होना चाहिए। पहले आपको अपने गोल्स डिसाइड करने होंगे। आपको अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है, या आपको फाइनेंशियल ग्रोथ करनी है, या आपको किसी स्किल में एडवांस लेवल तक पहुंचना है। गोल्स को डिसाइड करना जरूरी है, क्योंकि आप जब तक गोल्स को डिसाइड नहीं करोगे तब तक आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे। और आप अपने डेली प्लान रूटीन को लिखना शुरू कर दो कि किस टाइम पर क्या करना है और क्या नहीं करना है। लर्न अ स्किल दैट पे यू। देखो भाई, इस ट्रांसफॉर्मेशन आर्क का सबसे मेन मोटिव ये है आपको एक ऐसी पावरफुल स्ट्रेटेजी पर काम कराना जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल दे। और वो है एक ऐसी स्किल में आपको एडवांस लेवल तक पहुंचाना जो तुम्हें फ्यूचर में जाके पैसे कमा के दे। मतलब एक ऐसी स्किल जो तुम्हारा करियर बनाए, जिसकी वजह से आप जॉब या खुद का काम शुरू कर सको। और इसमें तुम्हारा इंटरेस्ट भी मैटर करता है। जिस काम में इंटरेस्ट हो वही करो। ऐसी बहुत सारी स्किल है जिसकी एक लंबी सी लिस्ट है, और ये लिस्ट आपको यूट्यूब पर आसानी से मिल जाएगी। पर आपके काम को थोड़ा आसान करने के लिए मैं कुछ स्किल का नाम ले देता हूँ, जैसे वीडियो एडिटिंग, कोडिंग या मार्केटिंग। और भी ऐसे कई बहुत सारे ऑप्शन भरे पड़े हैं यूट्यूब पर। और ये मत समझना कि एआई सब कुछ कर सकता है या एआई हम सबको रिप्लेस कर देगा। उल्टा एआई आपके काम को और भी आसान करेगा, क्योंकि बिलियनर का टाइम उनके पैसों से भी ज्यादा होता है। तो इसीलिए अपनी स्किल को बेस्ट बनाते रहो। और आपको स्टार्ट करना है तो आप यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हो, या किसी इंस्टीट्यूट में जाके उस कोर्स का प्लान भी ले सकते हो। तो आज से ये काम करना शुरू कर दो। एक स्किल चूज करो, और वो स्किल चूज करो जो तुम्हें सच में पसंद हो। और ये भी ध्यान रखना कि उस स्किल की डिमांड भी होनी चाहिए। और यूट्यूब पर उसका बिगनर कोर्स ढूंढो, और आज ही एक वीडियो देखो। फिर एक नोटबुक बनाओ और उसके मेन पॉइंट लिखो, और थोड़े से नोट्स भी बना लेना, ताकि आप अगर कुछ भूलो तो आपको दोबारा वीडियो देखनी ना पड़े। आप इजीली उस नोटबुक में से रिवाइज कर सको। प्रोटेक्ट योर फोकस लाइक अ वॉरियर। देखो, जब एक वॉरियर बैटल फील्ड में होता है तो उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर होता है, और वो है जीत। उसके आसपास कितनी भी पावरफुल डिस्ट्रैक्शन हो, लेकिन सिर्फ वो अपने टारगेट पर ही ध्यान रखता है। तुम्हें भी एग्जैक्टली वही माइंडसेट अडॉप्ट करना होगा। आज के टाइम पे सबसे बड़ा विलन एक ही है, वो है डिस्ट्रैक्शन। आपका काम से पूरी तरह से ध्यान हट जाना, ये आपकी लाइफ में बहुत बार हुआ होगा। जो आप काम करने की सोचते हो उसकी जगह आप कुछ और करने लग जाते हो। आजकल डिस्ट्रैक्शन का मेन कारण है फोन ज्यादा चलाना, सोशल मीडिया में खो जाना, या मूवी देखते रह जाना। ये सब काम करने से तुम्हारी एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन आर्क के अकॉर्डिंग इस स्टेज में आपको अपने फोकस को एक वॉरियर की तरह रखना होगा, और ये 3 स्टेप फॉलो करना शुरू करो तो तुम्हारा फोकस एक वॉरियर की तरह हो जाएगा। एनवायरनमेंट सेट करो, अपने काम की जगह खुद साफ करो और डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाओ। फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे डाल दो या दूसरे कमरे में छोड़ाओ। डीप वर्क ब्लॉक्स। आपको अपने पूरे दिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 60-60 मिनट के गैप में। इन दोनों टाइम पर आपको पूरी तरह फोकस होकर अपना काम करना है। नो ब्रेक, सिर्फ एक काम फुल एनर्जी के साथ। से नो बोल्डली।
जब कोई तुमसे बोले कि आज चिल मारते हैं तो उसे आराम से पोलाइट होकर बोलो, अभी नहीं यार, मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट काम है। फोकस तुम्हारा आर्मर है, उसको उतरने मत देना। जितने ज्यादा फोकस के साथ तुम काम करोगे उतनी ही जल्दी तुम्हें रिजल्ट दिखाई देने लगेंगे। अब बस ट्रांसफॉर्मेशन आर्क को कंप्लीट होने में सिर्फ एक पॉइंट बाकी है, और अगर तुमने वो पॉइंट भी ऐड कर लिया तो तुम्हारी बॉडी और दिमाग दोनों तलवार की तरह शार्प हो जाएंगे। रिफ्लेक्ट एंड रीसेट। हर किसी को अपनी लाइफ में रुककर थोड़ा सोचना पड़ता है, मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ, क्या मैं सही जा रहा हूँ, और यही होता है रिफ्लेक्ट और रीसेट का प्रोसेस। तो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन आर्क में नहीं, अपनी पूरी जिंदगी में हर हफ्ते हर दिन कुछ टाइम निकालो और किसी शांत जगह पर बैठो और अपने आप से ये 3 सवाल करो। मैंने इस वीक में क्या अचीव किया, मैंने कहाँ पर टाइम वेस्ट किया, अगले वीक में मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। और मैं तो कहता हूँ कि इन पॉइंट्स को तुम ऐसी जगह पर लिख लो जहाँ तुम्हारी हर रोज नजर जाती हो, और तुम इन पॉइंट्स को कभी ना भूलो। इन पॉइंट से अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू करो और बिना कोई जजमेंट के, सिर्फ और सिर्फ इम्प्रूवमेंट करने के लिए। रीसेट का मतलब ये होता है कि अगर कोई गलती हुई है तो उस गलती को गिल्टी फील मत करो, उस गलती को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। अगर तुम्हारा रूटीन काम नहीं कर रहा तो उसे अपग्रेड करो। ये रिफ्लेक्ट और रीसेट का कॉम्बो तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन आर्क को सस्टेनेबल और पावरफुल बनाएगा। तो दोस्तों, ये ट्रांसफॉर्मेशन आर्क चैलेंज एक ऐसी जर्नी है जहाँ पे तुम अपने अंदर के हीरो को बाहर लाओगे, अपनी हेल्थ, स्किल और अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बनाओगे। तुम प्रोग्रेस करो और वही बनेगी तुम्हारी जीत। और एक चीज याद रखना, तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन आर्क सिर्फ 2 महीने का नहीं है, ये एक माइंडसेट है जो तुम्हें पूरी लाइफ अनस्टॉपेबल बना के रखेगा। अभी टाइम है एक्शन लेने का, आज ही अपना फर्स्ट स्टेप लो। कमेंट में लिखो एक्सेप्ट चैलेंज और आपके ट्रांसफॉर्मेशन आर्क गोल्स। और याद रखना, जब तुम अपने ट्रांसफॉर्मेशन गोल के लिए निकलोगे तो रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, उन मुश्किलों से कुछ ना कुछ सीखते रहना है और रुकना नहीं है।